TSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहागल अजमेर। कोरोना काल में अब पाएं एनुअल फीस पर 6,000 रूपए की छूट। टोटल फीस 18,000 रूपए फॉर क्लासेस 11 साइंस कॉमर्स आर्ट। नो एडमिशन फी, नो लैब फी, फ्री एक्टिविटी। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। 5 अगस्त यानी हिंदुस्तान के लिए वो ऐतिहासिक दिन जिसका इंतजार देश के करोड़ों लोगों ने किया। राम भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। करीब 500 साल की इस लंबी लड़ाई के बाद 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी जा रही है। वहीं आज की पीढ़ी को यह शुभ अवसर देखने का मौका यूं ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब भी राम मंदिर का जिक्र होगा तो वह सब लोग याद किए जाएंगे जिनकी वजह से भारतीयों को ऐसा सुनहरा दिन देखने को मिल रहा है। फिर वो चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, कल्याण सिंह हो, विनय कटियार हो, सुरेश बघेल हो, कोठारी बंधु हो या फिर प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग जिनकी बदौलत राम मंदिर निर्माण तक का सफर हुआ। हालांकि इस सफर में कई नाम ऐसे भी हैं जो गुमनाम हैं, लेकिन उनके जिक्र के बिना यह आंदोलन और राम मंदिर निर्माण का यह सफर अधूरा माना जाएगा। देश में हजारों ऐसे कारसेवक हैं जिनकी बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण की नींव रख रहे हैं। MTTV इंडिया ने अजमेर में मौजूद ऐसे ही कार सेवकों से बातचीत की है जिनका योगदान राम मंदिर निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। हमारे सहयोगी ललित ने राम मंदिर निर्माण के लिए दशकों पहले अजमेर से जुटे कार सेवक बसंत विजयवर्गीय से खास बातचीत की। जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। 5 अगस्त पूरे देश के लिए एक विशेष दिन, जिस दिन भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाएगी, जिसकी नींव स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जाएगी। परंतु इस नींव रखने के पीछे कितने लोग हैं, कितने स्वयंसेवक हैं, कितने कार सेवक हैं और कितने अन्य लोग हैं जिनके परिश्रम, जिनके प्रयत्न के कारण आज ये सपना इतने समय के पश्चात पूरा होने जा रहा है, जिसका सपना कई सालों से, कई वर्षों से लोग देख रहे थे, हमारे देश के लोग देख रहे थे कि वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा अयोध्या में। ये सपना कल से शुरुआत होने जा रही है। सपने के पूरे होने की पहली ईंट रखी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। देश के भिन्न भिन्न कोनों से कई लोग वहां गए थे कार सेवक बनकर, जिन्होंने अपनी अलग अलग तरह से उस स्थान पर पहुंचकर अपनी सेवाएं दी थी। ऐसे ही अजमेर से भी कई स्वयंसेवक गए थे, कई कार सेवक गए थे। उन्हीं में से हमारे साथ आज मौजूद पेशे से वकील एडवोकेट हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग के संघ चालक जी का जो कार्यभार है ये संभालते हैं, माननीय बसंत जी विजयवर्गीय। तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इनकी यात्रा रही उस समय की और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और इसके अलावा इन्होंने वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं और असुविधाएं देखी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। मतलब आपका जो पूरा कार्य, जब आप वहाँ पर गए, आपने पूरी जो वहाँ की स्थितियाँ थी वो देखी, यहाँ से आपकी अजमेर से आपकी जो यात्रा थी वो शुरू हुई, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। 29/11/92 को प्रथम जत्थे के रूप में मैं और मेरे साथ करीब 30 से 40 के बीच में कार सेवक यहाँ अजमेर स्टेशन से बाई ट्रेन रवाना हुए। अविनाश महेश्वरी हमारे साथ उसी जत्थे में था। हम लोग 30/11/92 को अयोध्या पहुँच गए थे। अयोध्या में अलग अलग जगह पंडाल बना रखे थे राम लला परिसर के आसपास ही। उनमें से एक पंडाल में जाकर अजमेर में जो पहला जत्था गया उसको रोका गया। फिर जैसे जैसे जत्थे आए उनको अलग अलग स्थान पर जहाँ जहाँ जगह होती गई वहाँ रोका गया। कई जत्थों को रास्ते में रोक लिया गया, कई जत्थों को बीच में अनुमति नहीं मिली, और इस प्रकार से करीब वहाँ हम पहुँचे। उसके बाद करते करते 5 लाख से भी अधिक लोग विभिन्न भारत में विभिन्न स्थानों से वहाँ पहुँच चुके थे, और संतों के प्रवचन वगैरह के कार्यक्रम उन दौरान 6 दिसंबर से पहले तक लगातार सुबह शाम दोपहर धर्म सभा के रूप में होते थे। तो मतलब जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आपको पहुँचते ही क्या आपको वो सब कार्य व्यवस्था हो गई थी, या कुछ समय के पश्चात एक रूपरेखा बनने का इंतजार था? रूपरेखा तो कुछ नहीं थी। 6 दिसंबर को कार सेवा करने का पहले से निर्णय था, इसलिए निब्बा की जो कार सेवा हुई थी उसमें जो शहीद हुए उन सब का विषय को देखते हुए पहले बुला लिया गया था। कुछ को पहले बुला लिया क्योंकि बाद में अंदेशा था कहीं रोकना पड़े, करना पड़े, तो कुछ पहले चले गए थे।
वहाँ फिर 6 दिसंबर के पहले तो कोई कार सेवा का मुहूर्त था नहीं, इसलिए वो समय तो केवल संतों के प्रवचन वगैरह में ही निकलता था। पहुंचने के बाद और रास्ते में, क्योंकि इतना आसान नहीं था जिस तरह बता रहे हैं कि लाखों की संख्या में वहाँ लोग मौजूद थे, तो अयोध्या पहुंचने के बाद जो अजमेर से स्वयंसेवक गए थे या जो बाकी जगहों से आए थे, तो उनको किस तरह की जो प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा था? देखिए, सब लोग कार सेवक के रूप में गए थे, इसलिए वहाँ कठिनाइयों की तो चिंता किसी को नहीं थी। सबका एक ही लक्ष्य था कि कार सेवा हो, राम मंदिर बने, और ये हमारा सबका सपना था। इसलिए कष्ट तो हम कह नहीं सकते, बाकी छोलदारियाँ थी, छोलदारियों में हमको रहना था। अयोध्या की स्थिति में देखते हुए प्रत्येक परिवार अपने घर के सामान लेकर हमारे लोगों के लिए, कार सेवकों के लिए, कोई नाश्ता बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, और उनको कहीं व्यावसायिक नहीं थे वो लोग, और श्रद्धा से वो अपने घरों के सामान को बना कर कार सेवकों को सेवा कर रहे थे। और पंडाल में हमारे सबके रहने की व्यवस्थाएं थी। और कठिनाई के लिए मैं ये मानता हूँ कि कार सेवक के नाते गए थे तो कठिनाइयाँ तो सोच कर गए थे, इसलिए उन कठिनाइयों की तुलना में कोई कठिनाई वहाँ नहीं हुई। भैया, ये भी सुनने में आया कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद होकर, काफ़ी बड़ी संख्या में जितने भी स्वयंसेवक आए थे उन सबको अलग अलग तरह से जो भी उनके लिए संभव था उस तरह से उन्होंने उनकी सहायता करी। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। स्थानीय लोगों का, जो बाहर से लोग अनावश्यक रूप से कहते थे कि अयोध्या के लोग खुश नहीं हैं इस कार सेवा से या इस राम जन्मभूमि के आंदोलन से, वहाँ जाने के बाद ये लगा कि ये सब बेकार बातें थी। अयोध्या के प्रत्येक परिवार द्वारा अपने अपने घर के समस्त साधन, बेसन, आटा, दाल, ये सब, दूध, दही, ये सब कार सेवकों के लिए एक प्रकार से भंडारे खोल दिए उन्होंने। हम किसी का को पैसा देना चाहते थे कि भाई आपके यहाँ चाय पी है, तो उसको उस चाय की रेट बताने का भी समय नहीं था। वो तो ये कहता है आप प्योर जो चाहो जो दे जाओ। और सारे लोग इतने प्रसन्न थे कि ये राम मंदिर का काम हो जाए, ये उनका भी सपना है, हमारा भी सपना है। अयोध्या के लोगों ने बहुत सहयोग किया, उनके सहयोग के बिना ये सब काम संभव भी नहीं था। जो भाई साहब आपका ही पूरा कार्यक्रम चल रहा था, जो वहाँ पर कार सेवा चल रही थी, उन कार सेवा के दौरान कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण, उस घटना के बारे में थोड़ा सा बताइए भाई। जिस दिन कार सेवा 6 दिसंबर को सत्संग हो रहा था, प्रवचन के दौरान ही कुछ कार सेवक या कुछ लोग उस पे गुंबद पे चले गए थे। फिर उस दौरान जो भी घटना हुई उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि कोई प्री प्लान्ड रहा हो। वो सारा विषय इस प्रकार से हुआ कि जैसे कोई वानर सेना उस ढांचे के लिए को हटाने के लिए विवश हो गई, और उस जोश में वो सारे कार्यकर्ताओं ने जो भी थे, जिसके हाथ में जो था वो किया। कुछ कार सेवकों का बलिदान इसलिए हो गया कि उन्होंने वहाँ वो सरिये तोड़कर उससे काम करना, सरिये की चोट लग जाना, गुंबद पे से गिर जाना, ऐसा जो कारण बने, उसके कारण कुछ कार सेवकों की शहादत तो वहीं हो गई। और कुछ कार सेवकों की जब ये कुछ असामाजिक तत्व इधर उधर से कोई देसी बम टाइप ऐसे उन्होंने छर्रे वगैरह छोड़े, उससे हमारे अविनाश माहेश्वरी की भी डेथ हुई, वो भी शहीद हुआ। ऐसे परंतु ये देखने में आया कि ये राम जन्मभूमि पूरे हिंदुस्तान का विषय था, इसलिए जितनी शहादत हुई वो जैसे चुनकर हुई, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग एक दो ऐसे कई प्रांतों से शहीद हुए लोग। तो अजमेर से भी अविनाश माहेश्वरी, तो उनको, क्योंकि उस समय कर्फ्यू का माहौल था, तो उनको आप लेके आने में, उनके जो पार्थिव शरीर था उसको अजमेर तक लेके आने में किस तरह की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? क्योंकि हमने ये सुना है कि शायद आप ही उनके पार्थिव शरीर को लेके आए थे। मैं और हमारे उस समय वरिष्ठ कार्यकर्ता जितेंद्र जी बहल, जिस समय हमारे पास ये सूचना आई कि अविनाश की शहादत हो गई, तो हम उसकी डेड बॉडी जो फैजाबाद ले गए थे, फैजाबाद में उनका पोस्टमार्टम कराना था, तो मैं और जितेंद्र जी भाई साहब और वहाँ फैजाबाद गए थे दूसरे दिन सुबह। और फैजाबाद गए, फैजाबाद जाकर उनका जो पोस्टमार्टम वगैरह था वो 6 दिसंबर की रात को ही हम वहाँ पहुँचे, और 6 दिसंबर की रात को ही हमने वो पोस्टमार्टम वगैरह करवाए।
उस समय उस कोतवाली थाने से में करीब 6-7 बॉडी का पोस्टमार्टम होना था। उन सब पोस्टमार्टम के लिए हम जंगल में गए, जहाँ मोर्चरी थी वो जंगल टाइप था, और रात के उस समय में उन सब की वो कराई। हमको किसी की जात का पता नहीं था। मैंने कईयों के नाम लिखे तो उनके सबके आगे हिंदू ही लिखना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ जाति का कोई महत्व नहीं है। तो वो जब करा के हम वापस निकलने लगे, तब हमारे गुजरात के भाइयों मैंने कहा कि यार हमारे आपस में बात हुई कि 2 डेड बॉडी है। विश्व हिंदू परिषद की एक गाड़ी थी प्राथमिक चिकित्सा की, उस गाड़ी में हम उसको रखकर फिर अलग निकले। बाकी जत्थे में अजमेर से जो भी आए थे वो अपने हिसाब से अलग से निकले। हम उस डेड बॉडी को लेकर और दोनों डेड बॉडी, दोनों शहीदों की शरीर को लेकर, पार्थिव शरीर को लेकर कच्चे रास्तों से होते हुए भरतपुर एंटर किया हमने, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे 7-8 बजे के आसपास हम अजमेर पहुँचे, और फिर वो गुजरात वाले यहाँ से आगे के लिए बढ़ गए। अब भाई साहब ये पूरी स्थिति हो चुकी है, और वर्तमान में कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उस शिला का शिलान्यास किया जाएगा, वो ईंट रखी जाएगी और वो शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए कई कार सेवकों ने, तो अब एक अलग खुशी आपके मन में होगी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का सपना था भव्य राम मंदिर बनाने का। शिलान्यास एक बार हो चुका, भूमि पूजन का कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम की भव्यता देखकर दिल में बहुत ज़्यादा खुशी है, और ऐसा लगता है कि मेरा ही नहीं, हिंदुस्तान के प्रत्येक प्राणी का जो कार सेवकों से जुड़े हुए रहे। उस समय भी हम 5 लाख कार सेवक वहाँ थे, तो 5 लाख कार सेवकों के परिवार पूरे उससे जुड़े हुए थे, और इसलिए मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी के लिए खुशी का विषय है कि इस भारत की प्राण आत्मा राम का मंदिर भव्य बनने के लिए अग्रसर हो रहा है। और इस खुशी को हम लोग इजहार करने के लिए वहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वातावरण जैसा है उस हिसाब में कोरोना वगैरह का है। आज वो व्यवस्था नहीं होती तो आज भी वहाँ 5 लाख से ज़्यादा लोग होते, परंतु खुशी का इजहार हमको हमारे ढंग से अपने अपने घरों पर करना है, वो हम सब करेंगे। और हमारी बहुत प्रसन्नता का विषय है, डॉक्टर परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ये कहा करते थे कि इसी शरीर से हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति को देख सकें। तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो संघ की स्थापना करी और याची देही याची डोला वाला विषय किया, उस विषय में आज हमारा सपना 28 साल बाद मंदिर भव्यता की ओर बढ़ रहा है। इससे हमें बहुत प्रसन्नता है, और प्रभु राम के बिना इस देश का अस्तित्व नहीं, इस हिंदू का अस्तित्व नहीं। इसलिए प्रभु राम का ये भव्य मंदिर बनेगा, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे की ओर प्रेरित करेगा, और हमारा राष्ट्र राम राज्य की ओर बढ़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक जी बसंत जी विजयवर्गीय। जय हिंद।